सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको श्री कृष्ण के उस बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी के बारे में बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में प्राकट्य कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर कहानी सुनने के बाद आपको अच्छा लगे तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिख दें। एक बार ब्रजभूमि में कुंभन दास जी रहते थे। वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहते थे, उनके सेवा के और भक्ति के अलावा कहीं ना आना ना जाना, वो अपने भगवान की सेवा में लीन रहते थे। उनके पुत्र का नाम था रघुनंदन दास। तो एक बार भगवान की भक्ति तो करते थे वो, और कहीं जाते नहीं थे। पूजा भक्ति तो भगवान की करते थे बराबर, इतना लीन रहते थे ना कहीं आना ना जाना, अपनी पूजा में अपनी भगवान की सेवा में व्यस्त रहना। तो एक बार इनको कहीं से एक बुलावा आ गया भागवत कथा का। कुंभन दास जी को भागवत कथा का बुलावा आ गया। उन्होंने भागवत कथा के बारे में सुनने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि अगर मैं वहाँ भागवत कथा करने चला जाऊँगा तो हमारा पूजा पाठ भगवान की छूट जाएगी, श्री कृष्ण जी की। तो वो नित्य नियम से करते थे कि कहीं उनकी पूजा ना छूटे, उन्होंने मना कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि चलो कर लेते हैं भागवत कथा। उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने सोचा कि मैं समय पर जो है भोग तैयार करके अपने बच्चे को दे दूँगा। जो रघुनंदन दास उनका पुत्र था, उसको समय पर भोग लगा के दे दूँगा, और वो प्रसाद बना के और उसको बता दिया कि मैं तुमको प्रसाद बना के दे दूँगा, तुम समय पर बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो उसने ये बात बता दी। वो उसने फिर रोज़ जो है प्रसाद बना के और प्रसाद की पूरी व्यवस्था करके बना के रघुनंदन दास को दे दिया करता था। बोला कि तुम बस समय पर ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाना। उसने सोचा कि ऐसा करने से भगवान की सेवा भी हो जाएगी नियम से और हमारी कथा भी हो जाएगी। कहानी ये अब आगे बढ़ी। तो जब वो कुंभन दास जी ने प्रसाद की थाली लगाकर इनको दिया रघुनंदन दास जी को, तो ये इन्होंने भगवान के छवि के आगे, मूर्ति के आगे वही थाली रख दी भोजन की, और बोले भगवान ये भोजन आप करो आके। और रघुनंदन दास जी के जो हृदय में भगवान की वही बाल छवि थी कि वो आके भोजन करें आके। वो कहते रहे भगवान से कि आओ भगवान भोग लगाओ, आओ भगवान भोग लगाओ। वो रोने लगे कि आओ भगवान भोग लगाओ, भगवान नहीं आए। फिर जब वो कहने लगे बार बार तो कहते नहीं ना, अगर आपके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है, भगवान के प्रति आस्था है, तो भगवान आपको दर्शन अवश्य देंगे। वही हुआ। बार बार कहने पर भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और भगवान बाल रूप में आए और भोजन किया और चले गए। कहानी ये रोज़ चलती रही। भगवान आए बाल रूप में, भोजन ग्रहण किया, चले गए। तो कुंभन दास जी ने एक दिन कहा कि वो प्रसाद जो हम तुमको दे गए थे भोग लगाने के लिए भगवान को, वो तुम हमको दो, प्रसाद हम खाएं। तो रघुनंदन दास जी ने कहा कि वो प्रसाद तो कृष्ण भगवान खा गए, खा के चले गए। अब उन्होंने सोचा कि मैं इतने दिन से भगवान को भोग लगा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो भगवान हमारे सामने तो नहीं आए, और ये अगर मतलब 2-4 दिन में भगवान इसके आगे खाना खा के चले गए। उनके मन में जो है, कुंभन दास जी के मन में ये कहीं ना कहीं सोचा कि ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने उसकी परीक्षा ली। उनके जो मन में दिमाग में पूछा कि ऐसा तो नहीं है, मतलब खुद खा जाता है भगवान का नाम लगा के और हमको ये झूठ बता देता है। तो उन्होंने एक दिन परीक्षा लेनी चाहिए। सोचा कि चलो अब ती मैं ये करता हूँ। तो उन्होंने एक दिन लड्डू की थाल सजा के उस रघुनंदन दास को दे दिया। बोला ये लो तुम भगवान को भोग लगाना। तो रघुनंदन दास, इनका तो रोज तो नियम था कि मैं लगाऊंगा, भगवान हमारे सामने आएंगे और खा के चले जाएंगे, यही होता ही था। जब वो लड्डू की थाली जो है उन्होंने रघुनंदन दास जी को दिया है, तो उन्होंने भगवान के सामने रखी और भगवान उसी बाल स्वरूप में आए और लड्डू उठा के खाने लगे। और ये जो कुंभन दास जी थे, ये पीछे से छिप के देख रहे थे, क्योंकि उनको तो देखना था कि मेरा बच्चा ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि वाकई में भगवान आते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब भगवान आए हैं, उन्होंने, आपने लड्डू गोपाल जी की छवि देखी होगी, एक हाथ में लड्डू पकड़े होंगे और एक हाथ उनका मुंह की तरफ होगा। तो लड्डू गोपाल जी जो भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल रूप में आए थे बाल गोपाल में, तो उनका एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ में लड्डू आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पकड़े पकड़े हुए मुख में ले जाते हुए, तो ले जा रहे थे। वैसे वो जाके भगवान के चरणों में गिर गए। बोले हे भगवान,
कि मैं आपकी इतने नित्य नियम से सेवा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, आपने मुझको तो दर्शन नहीं दिए और हमारे पुत्र से आपने प्रसन्न होके इसको दर्शन दे दिए। तो जब वो भगवान के चरणों में गिर गया, वहीं से भगवान का वही स्वरूप जो है वो मूर्ति में बदल गया और वहीं से भगवान की जो है ये लड्डू गोपाल कहे जाने लगे। लड्डू गोपाल कहे जाने लगे तभी से श्री कृष्ण भगवान की लड्डू गोपाल रूप में पूजा होने लगी और भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप लड्डू गोपाल इसी वजह से प्रकट हुआ है। तब से भगवान को लड्डू गोपाल नाम से जाने लगा। आज के समय में ये जितने भी कृष्ण भक्त कृष्ण प्रेमी हैं, सब ठाकुर जी की सेवा ज़्यादातर इसी रूप में करते हैं, बाल गोपाल रूप में। तो यही है कारण कि भगवान लड्डू गोपाल कहे जाने लगे, यही है। इसीलिए तो कहते हैं अगर आप सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति से अगर आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान ज़रूर आएंगे। वही हुआ कि उनके पिताजी इतने सालों से करा रहे थे, लगा रहे थे, भोग लगा रहे थे, भोग लगा रहे थे, नहीं हुआ। मगर उस बच्चे का जो सरल मन था वो भगवान को पसंद आ गया। पसंद तो सबका हृदय आता है, ऐसा नहीं, भगवान किसी से नफरत नहीं करते हैं, भगवान सबसे जो प्रेम स्नेह सबसे करते हैं, वही हुआ। भगवान को उस बच्चे का मन जो है पसंद आ गया। तो पसंद आ गया तो भगवान उसी रूप में आ गया। और भगवान का एक कारण यह भी है, जो आप मन में अपने छवि भगवान की बसाएंगे, जैसी छवि आप भगवान के अपने मन में बसाएंगे, भगवान उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। और कैसे दर्शन देंगे वो तो वही बता सकते हैं, इसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, ना हो पाएगी। आपने जिस छवि, जिस भगवान की मूर्त को अपने मन में बसाया है, भगवान उसी तरीके से आपके सामने आएंगे। तो यही लड्डू गोपाल हैं, यही श्री कृष्ण हैं और यही श्री कृष्ण का स्वरूप है बाल गोपाल। इसीलिए यही जानकारी आपको मैं बताना चाह रहा था, सोचा आपके साथ शेयर करूं तो आपको पसंद आएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दें। राधे राधे।